देखिए सुपर प्रॉफिट से दो क्वेश्चन अभी डिस्कस कर दे रहे हैं टीक्यूएल का। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 न्यू बुक में से, और 13 नंबर आपको ओल्ड बुक में नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन डिस्प्ले होगा तो नोट करके इसको लिख लीजिएगा क्वेश्चन को और तब सॉल्यूशन कर लीजिएगा। देखिए 12 नंबर में क्या है, क्वेश्चन में आपको 3 साल का प्रॉफिट दे दिया है, तीनों को का हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे, 3,60,000 आ जाएगा। समझने वाला बात इस क्वेश्चन में क्या है कि 3,60,000 में अदर इंफॉर्मेशन दिया है कि जो पार्टनर है वो दोनों ईच 60,000 सैलरी विड्रू कर रहा है, जिसका काम एवरेज प्रॉफिट में नहीं हुआ है। तो हम लोग को फिर क्या निकालना पड़ेगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ हुआ माइनस जो दोनों का सैलरी बन रहा है। तो 60,000 ईच है तो 60,000 इंटू 2 तो टोटल कितना हो जाएगा, 1,20,000। दोनों को लेस कर दिया, 2,40,000 हमारा AAP आ गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद जैसे बनता है सिंपली बनाते चलेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 10 लाख, 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, 1,50,000 आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट उसका निकालेंगे तो AAP माइनस NP, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो गया। ये फॉर्मूला में भी हम बताए थे कि ये दोनों होता है, AAP भी होता है और AP भी होता है, ठीक है। तो यहाँ AAP निकालना पड़ा है, तो AAP माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आ गया मेरा 2,40,000 एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया था, और ये 1,50,000 लेस कर दिया 90,000। फिर गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट के लिए क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकला है, 90,000 निकला है। क्वेश्चन में 2 ईयर्स आपका नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया 1,80,000 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन में ध्यान देना है क्या कि कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग को कैलकुलेट करना है। व्हाट फिगर है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा। तो जो जो इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे दिया है उस पर आप वर्क करोगे तब यहाँ तक पहुंचेंगे। पहले एवरेज प्रॉफिट के लिए हमको 3 साल का प्रॉफिट दिया, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, 1,22,000 आ गया। अब देखिएगा क्वेश्चन में गुडविल गिवन कर दिया है, ठीक है, और नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन कर दिया है। तो अगर हम फॉर्मूला पुट करते हैं तो उससे हमको क्या डिराइव हो जाएगा, एसपी मिल जाएगा ना, यानी कि सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। गुडविल 1,50,000 हुआ, सुपर प्रॉफिट यहाँ का सुपर प्रॉफिट रह गया इंटू 3। अब इसको एसपी को यहाँ ले आया, सॉल्व तो कर ही लीजिएगा आप लोग। 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट हमको कितना मिल गया, 50,000। अब हमको एवरेज प्रॉफिट है मेरे पास, सुपर प्रॉफिट है मेरे पास, तो हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या बताए हैं, एपी एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या, सुपर प्रॉफिट, दोनों को लेस कर लीजिए, आगे आपका नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड का डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है, और अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहोगे तो वो भी बन जाएगा, समझ में तो आ ही रहा होगा। अगर वो फॉर्मूला बनाओगे तो हम लोग लिखते हैं ना कि नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड लिखते हैं इनटू क्या लिखते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और बट्टा क्या लिखते हैं 100। तो अगर मान लीजिए कि अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ आएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा क्या, नीचे आ जाएगा। तो ये वही चीज फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है, ठीक है। तो बस अब उसके बाद अब इसको रख दीजिए, 72,000 नॉर्मल प्रॉफिट का इंटू 100 और बट्टा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% गिवन है, डिवाइड मार दीजिए, 6 लाख आपका कैपिटल एम्प्लॉयड दे देगा। बस सॉल्व हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, उसके बाद इस क्वेश्चन में सब कुछ सेम था, सिर्फ इसका कैलकुलेशन पे ही ध्यान देना था कि इस क्वेश्चन में जो सन्ड्री एसेट्स का इन्फॉर्मेशन है वो बिना मतलब का इन्फॉर्मेशन है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए दो फॉर्मूला काम करता है, कौन कौन, एक तो ये लिखा हुआ ही है, और दूसरा फॉर्मूला हम क्या लिख दिए थे, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज बोलो या एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलो, ठीक है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि दोनों में से किसी से भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। तो एसेट्स का इन्फॉर्मेशन दिया, लायबिलिटी का तो दिया नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला के लिए सारा इन्फॉर्मेशन था, यानी कैपिटल गिवन किया है, जनरल रिजर्व भी है और P&L हमारा क्रेडिट जो है वो दिया हुआ है। तीनों को आप ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, हमारा जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो कैपिटल्स दो है, ए और बी, दो पार्टी का है, इसलिए दोनों को ऐड किए, उसका रिजर्व दिया हुआ है, PL दिया, सबको ऐड कर दिए, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। देन आफ्टर तो बस जैसे जो करना है वैसे ही करते चले जाएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 गिवन है, ये निकालें हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड, 15% गिवन है, सॉल्व कर दीजिएगा, 1,62,000 आ जाएगा। एसपी का फॉर्मूला एक्चुअल ये एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो दोनों निकाल ही लिए हैं। 2 लाख का हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो गिवन कर दिया है 2 लाख, और 1,62,000 अब ये निकाले, दोनों को माइनस कर दिए, ये आ गया गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, सुपर प्रॉफिट 38,000 इंटू 3 आ गया 1,44,000। ये फॉर्म्स गुडविल हुआ है, ये क्या आया, फर्म्स गुडविल,
ठीक है, फर्म्स गुडविल है, क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड क्या किया है कि सी का निकाल के बताइए। ठीक, तो सी शेयर का कैसे निकालेंगे, तो टोटल फर्म का कितना है 1,14,000, और क्वेश्चन में देखिएगा तो सी जब एडमिट हो रहा है तो उसका शेयर कितना है 1/4, तो 1,14,000 का 1/4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28,500। ठीक है, तो अभी आज हम लोग का सुपर प्रॉफिट का जो भी अच्छा क्वेश्चंस था बुक का वो हम सॉल्व कर दिए हैं, और कल का वीडियोस में हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड का जो है वो जो प्रॉब्लम्स है वो देखेंगे। तब तक वो लेक्चर 4 देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए हो गया।